जुलाई को शाम 5 बजे हमारे शहर उल्लासनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी आ रहे हैं। आइए जानते हैं इस विषय में क्या है कहना यूटीए के कार्य अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती का। जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया की रफ्तार धीमी कर दी। ये लोगों को शरीर से ही नहीं लेकिन अब जो है आर्थिक तंगी से भी मारना शुरू कर चुका है। ऐसे में व्यापारियों के व्यापार पूरी तरीके से ठप होते जा रहे हैं और इसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है कि व्यापार को किस तरीके से फिर से पट्टी पे लाया जाए। काफी व्यापारियों ने जो आर्थिक तंगी के कारण हमने खबरें भी आपको बताई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो आखिरकार इस व्यापार को किस तरीके से कोशिश ट्रैक पे लाया जाए, इसकी कोशिश उल्लासनगर से यूटीए लगातार कर रही है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुमित चक्रवर्ती जी मौजूद है, क्योंकि हाल ही में जो है शहर में दामोदर मोदी जी का जो है दौरा होने वाला है। तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का दौरा रहेगा, इससे लाभ शहर के नागरिकों को क्या होगा। सुमित चक्रवर्ती जानना चाहेंगे कि जो दौरा किया जा रहा है किस विषय को लेकर किया जा रहा है, व्यापारियों को उससे क्या असर पड़ेगा, व्यापार किस तरीके से शहर का कहीं ना कहीं जो है पटरी पे आ पाएगा। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे शहर में जो आ रहे हैं वो प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी है, जो दामोदर दास मोदी जी के छोटे बेटे हैं और उनका बड़ा भाई जो है प्रहलाद जी का वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी 30 जुलाई को शाम को 5 बजे हमारे सारे व्यापारियों के साथ रूबरू हो रहे हैं। उसमें हमने आज तक कोरोना काल में जो व्यापारियों ने तकलीफ़ें सही, जो टाइम टेबल के वजह से हमने सरकार के पास हमारा तकलीफ रखा, जिसका अभी तक हमको राहत नहीं मिला है, उसकी हम उम्मीद करते हैं कि इन बातों का उनके पास हम रखेंगे तो शायद हमको उसमें कुछ राहत मिलेगी। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारा जो जीएसटी का पैसा है वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है। तो व्यापारियों का दुख दर्द भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट तक अगर आवाज़ पहुंचानी है तो हमें लगता है कि उसके लिए प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी एकदम सही जरिया है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे और जीएसटी माफ़ करना कुछ वक्त के लिए या किसी और तरीके से व्यापारियों को मदद मिलनी चाहिए। आदमी गरीब है तो उसको राशन मिलता है, उसके खाते में गवर्नमेंट से पैसे आते हैं। आदमी बहुत अमीर है तो उसका बैंक का कर्जा माफ़ होता है। ये बीच में हम व्यापारी लटके हैं, हमारे लिए आज तक कोई सहूलत नहीं आई। तो हम चाहते हैं ये हमारी आवाज़ वहाँ तक प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी के जरिए हम पहुँचाएँ। सुमित जी, इसके पहले जो है हाल ही में कैबिनेट मंत्री ने भी दौरा किया था। जिस तरीके से उन्होंने जो कहीं ना कहीं बयान दिया वो लोगों को जो है धोखाधड़ी इमारतों को लेकर कहीं ना कहीं निराश किए। तो इसके बाद क्या लगता है जो कि प्रहलाद जी जो कि दौरा करेंगे तो इससे क्या असर देखने को मिलेगा कि व्यापार सही मायने में पटरी पे आ पाएगा उल्लासनगर शहर का? देखो, इससे पहले हमने मंत्री जी को बुलाया था, उन्होंने कोई भी दर्द देने वाली बात नहीं कही थी। उन्होंने राज्य की स्थिति के बारे में हकीकत कहा था कि लोगों को इसका कोई डायरेक्ट पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों को उन्होंने मदद तो की। जैसे कि लाइट जो कट रहा था वो सब बंद हो गया, सर्वे करके सब बिल्डिंगें खाली करा रहे थे वो बंद हो गए, रिपेयर करके उसको रीयूज में लाना शुरू हो गया। तो ये सब राहत मंत्री जी ने दी है और अभी उनके आने के बाद ही ये कमेटी भी बन गई है और जिसमें एफएसआई बढ़ने से बहुत जनों को राहत मिल जाएगी। हर आदमी को पैसे नहीं चाहिए, ये एफएसआई की भी राहत बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। तो उनका दौरा भी मैं सफल मानता हूँ और ये दौरा भी सफल होगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी के छोटे भाई ने किसी हमारी शिकायत को ऑफिसर्स के सामने रखी तो वो ही हमारे लिए जीत है। अगर उसके बाद भी शासन प्रशासन उन कामों पे कोई एक्शन नहीं लेती है तो वो तो शासन की भूल है, फिर उनके सामने तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी तकलीफ है
वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोगों के पास पहुँचे ताकि हमको राहत मिले। हमको राहत से मतलब है। आज हमारी हालत बहुत ख़राब है। 1.5 साल से सफ़र कर रहे सब व्यापारी, हम व्यापारियों को अभी सरकार के मदद की ज़रूरत है। इसी के साथ ही शहर के कमिश्नर से लगातार यूटीए की जो है टीम और जो है सदस्य संपर्क कर रहे हैं ताकि राहत मिल पाए समय को लेकर, या फिर जिस तरीके से जो कार्रवाई भी हो रही है उनके ऊपर। तो कमिश्नर साहब का इस पर क्या कहना है? ओवरऑल जो जितनी भी बैठक हुई या फिर जो कि ऑनलाइन जो की मीटिंग हुई है उस पर क्या कहना रहा कमिश्नर का? कमिश्नर साहब का कहना नहीं था, सुनना था। कमिश्नर साहब को हम हर बात अपनी उनके सामने रखते हैं, लेकिन जो 10 लाख का जो नियम है, 10 लाख से ऊपर होगा तो कमिश्नर अंडर आता है, तो वो डिसीजन मेकर नहीं थे। वो हमारी शिकायत कलेक्टर जी को पहुंचाते थे और कलेक्टर जी से ही राहत हमको मिलनी थी, जो आज तक नहीं मिली। और कलेक्टर जी के पास इतना बड़ा एरिया है कि शायद हमारी बात उन तक पहुंच नहीं पाती होगी, वरना यहाँ जो कोरोना के केसेस है वो बहुत नॉमिनल है। करीब 1 महीना पहले ही हमको राहत मिलनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं मिली। आशा करता हूँ सोमवार से ये राहत मिलने की उम्मीद है। तो बहरहाल यदि बात करेंगे तो शहर में लगातार यूटीए कोशिश करेगी कहीं ना कहीं व्यापारियों को जो है राहत मिल पाए। आर्थिक परेशानियां काफी चल रही है, लगातार कमिश्नर और जिला अधिकारी से भी संपर्क रहा, कैबिनेट मिनिस्टर को भी बुलाया गया, और अब हाल ही में जिस तरीके से फिलहाल मोदी जी का जो कि दौरा होने वाला है उससे थोड़ी बहुत राहत कहीं ना कहीं व्यापारियों को मिलेगी, ये उम्मीद जताई जा रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।